Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our rewind version 2.0 of chemistry class 12th. So episode number 20 से हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। So इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले ही हम कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोसेस जिसमें आते हैं उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब उसमें काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी जैसे मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एज वेल एज काफ़ी थ्योरी पार्ट हमने कवर किया था। सो आगे एक्सटेंड करेंगे उसको। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने की थी, ओम्स लॉ किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्शन एज वेल एज फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। सो अब अगला टॉपिक हमारे पास है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस with the concentration for strong and weak electrolyte. Strong and weak electrolyte. अब strong and weak electrolyte में हमारे पास एक तो strong electrolyte आता है, एक आता है weak electrolyte का केस। तो सबसे पहले हम देखेंगे strong electrolyte। अब अगर वेरिएशन की बात करें तो कंडक्टिविटी में वेरिएशन आता है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी आता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी स्लोली जब हम डिल्यूशन करेंगे, और उसमें एक टेंडेंसी है कि मोलर कंडक्टिविटी एट अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी अप्रोच जब करेगी, जब एक लिमिटिंग वैल्यू होगी यानी कि कंसंट्रेशन जो है अप्रोच करेगी जीरो को, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन, and the dilution is at maximum position or we can say infinite dilution, यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट तक हमने डिल्यूट कर दिया उस सॉल्यूशन को। तो मोलर कंडक्टिविटी उस कंसंट्रेशन पर, जबकि उस कंसंट्रेशन पर जो कंसंट्रेशन जीरो होगी, या फिर कह सकते हैं जब इनफाइनाइट डिल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, उस समय की मोलर कंडक्टिविटी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन डेल्टा एम नॉट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब सी जीरो होगा, और अगर सी जीरो होगा देन दैट इज द मैक्सिमम केस ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन, उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट डिल्यूशन। सो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट डिल्यूशन का ये बन जाता है। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो वेरी भी करेगी जब कंसंट्रेशन बदलेगा तो वो वेरी करेगी, और वो वेरी कैसे करेगी? वेरी कुछ इस तरीके से करेगी, जो हमारा डेल्टा एम है, डेल्टा एम की जो वैल्यू है हमारी, वो डेल्टा एम की वैल्यू इज इक्वल होगी एंड डेल्टा एम नॉट दैट इज इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो वैल्यू होगी वो डेल्टा एम होगी, इज इक्वल टू में डेल्टा एम नॉट माइनस ए सी की पावर 1/2, 1/2। सो इस वैल्यू पर जो इनफाइनाइट डिल्यूशन है, ये जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी का, वो इस वैल्यू की इक्वल टू में करेगा, क्योंकि हमने देख ही लिया जब कंसंट्रेशन अगर जीरो हो गई तो ये पूरी वैल्यू है ये तो जीरो हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है सो दैट डेल्टा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये हो जाती है। अगर सी जीरो होता है तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड दैट डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा नॉट एम। तो ए क्या है? ए यहाँ पर कांस्टेंट है, डेल्टा एम है मोलर कंडक्टिविटी एट डेल्टा एम नॉट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और इस इक्वेशन को हम एक नया नाम देंगे। इस इक्वेशन को नाम दे रखा है दैट इज डी बाय हकल्स ऑनसेगर इक्वेशन, डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। और ये फाउंड की गई थी कि ये जो इक्वेशन है ये लो कंसंट्रेशन पर काफ़ी अच्छी, मतलब वैलिड है लो कंसंट्रेशन पर। जब बहुत कम कंसंट्रेशन होती है तो ये इक्वेशन
वैलिड है वहाँ पर। वेरिएशन होगी मोलर कंडक्टिविटी की कंसंट्रेशन के साथ, उसको हम इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करके अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि स्क्वायर रूट है c की पावर 1/2, एंड द प्लॉट वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद c इज इक्वल टू c की पावर 1/2। KCl के लिए भी रख सकते हैं, HCl के लिए भी रख सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वेरिएशन स्लाइडली टिल्ट दिखाएंगे, जैसी वेरिएशन ये स्लाइडली टिल्ट दिखाएंगे। अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है हमारे पास। ये ग्राफ है यहाँ पर, और यहाँ पर c की पावर है 1/2 और यहाँ पर है डेल्टा m। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे स्टीप ग्राफ बनेगा। KCl और HCl के अगर लेते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये है HCl, KCl, HCl एंड दैट इज KCl। सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इनका ग्राफ स्टीप बनेगा। अगर ये होते वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ग्राफ कुछ अलग बनता है, उसको भी हम कवर करेंगे अभी। अगर ग्राफ चेंज होगा उसको भी कवर करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये मेल्दी बनेगा। यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि वेरिएशन जो है डेल्टा m की कंसंट्रेशन के साथ वो छोटी है, सो दैट द प्लॉट जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो भी 0 कंसंट्रेशन पर एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ 0 कंसंट्रेशन पर ज़्यादा लंबा बनेगा। सो द इंटरसेप्ट गिव द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, एंड दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन डेल्टा m नॉट। तो जो स्लोप है लाइन की, उस लाइन की स्लोप है वो इक्वल हो जाएगी a के, और जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो गिवन सॉल्वेंट के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर और कैसा टाइप का वो इलेक्ट्रोलाइट है वो चेंज करेगी, कैसे चार्जेस है एनायन के टाइम पे, या कैसी उसकी डिसोसिएशन है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। NaCl के लिए 1:1 होता है, CaCl2 के लिए भी, और MgSO4 के लिए भी हमारे पास 2:1 एंड 2:2 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट एक पर्टिकुलर टाइप का है, सेम वैल्यू आएगी ए के लिए, तो डेफिनेटली उसके लिए भी वेरी करेगा। अब आती है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या रिएक्ट करेगा, तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट कम होगा, जिससे एक्सटेंट तक डिसोशिएट होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी उसकी कम ही होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपेरिजन में। जब भी वेरिएशन आती है डेल्टा m आता है, वहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ उसका रिलेशन है c⁻1/2, काफ़ी ज़्यादा है, एंड सो मच सो दैट वी कैन नॉट ऑब्टेन मोलर कंडक्टेंट एट इन्फिनिट डिल्यूशन। यहाँ पर इन्फिनिट डिल्यूशन नहीं हो सकती। सो बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द डेल्टा m वर्सेस c⁻1/2 प्लॉट्स, जो बिहेवियर है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे कि एसिटिक एसिड है हमारे पास, वो ऑब्टेन हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड अपॉन कॉलराज लॉ। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है, तो ये ऐसी कुछ स्टीपिंग वैल्यू आएगी हमारे पास कि ग्राफ एक सिंबल वैल्यू पर नहीं चल रहा, एक स्लैंट वैल्यू पर नहीं चल रहा, ये थोड़ा सा कर्वी ग्राफ बन रहा है। वैसे तो बाकी सारे यही है, c⁻1/2 है यहाँ पर, डेल्टा m यहाँ पर है, सो यहाँ पर वही बन रहा है। बट जो वीक है, वीक कंसंट्रेशन पर या जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कॉलराउच लॉ में डेल्टा m और c⁻1/2 में स्लैंट ग्राफ नहीं बनेगा, थोड़ा सा कर्वी ग्राफ बनने वाला। अब देख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ कॉलराउच लॉ। जैसे यहाँ पर कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, लेकिन उसको हम आगे कवर करने वाले हैं, कंडक्टर बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन
कॉलराज लॉ की, कल हमने कॉलराज लॉ किया था, उसकी एप्लीकेशन सब करने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉलराज लॉ की एप्लीकेशन है कि हमें कैलकुलेशन करनी है मोलर कंडक्टेंस की इन्फिनिट डिल्यूशन पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो हमने ये पहले किया हुआ है कि जो पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना कि जो वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इन्फिनिट डिल्यूशन पे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होने वाली है। ग्राफ से वो वैल्यू पता नहीं लगी, बट ये इजीली कैलकुलेट की जा सकती है कॉलराज लॉ से। अगर हमें एक की कंडक्टिविटी पता है, मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें पता है एक की, और उसमें मोलर कंडक्टिविटी जाननी है हमें दूसरे की, ठीक है। अगर हमें एक की पता है, जस्ट एज्यूम दैट वी हैव CH3COOH डेल्टा नॉट M of CH3COOH। सो यहाँ पर अगर हमें इसकी जाननी है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो यहाँ पर करेंगे CH3COO आयन प्लस डेल्टा नॉट ऑफ H प्लस, यही करेंगे। बट इसके लिए हमें 3 एसिड्स की और ज़रूरत होगी। अब वो एसिड्स कौन से होने वाले हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें, मोलर कंडक्टिविटी उसकी पता होनी चाहिए। हमें चाहिए CH3COONA, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, अगेन द सेकेंड दैट इज HCl एंड द थर्ड इज NaCl। अगर हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता है तो यहाँ पर हम जो CH3CONA, तो वहाँ से Na को हटाने के लिए यहाँ से Na यहाँ से कैंसिल कर देंगे, साथ में Cl को Cl से कैंसिल कर देंगे, यानी कि हम एडअप करेंगे पहली और दूसरे को, ठीक है, और माइनस कर देंगे तीसरे में से, यानी कि इक्वेशन 1 + 2 एंड -3, क्योंकि CH3CONA और Cl, तो यहाँ से H हमें मिल जाएगा, अगली इक्वेशन में Na माइनस हो जाएगा यहाँ से और Cl भी माइनस हो जाएगा। सो हमें इक्वेशन मिल जाएगी CH3COOH। सो वीक अगर इलेक्ट्रोलाइट है और हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग में पता है तो हम डेफिनेटली वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये 1 ही होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए 1 होगा। मोलर कंडक्टेंस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की है वो डिपेंड करेगी कितनी डिग्री से वो डिसोशिएट हुआ है। जितनी ज़्यादा डिग्री डिसोसिएशन की होगी उतना ही लार्जर होगा मोलर कंडक्टेंस। जब हम इंक्रीज करेंगे डिल्यूशन को तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट एट C इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट एट C इज इक्वल टू 0, एट C इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब जो यहाँ पर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अल्फा कैसे भी लिख सकते हैं अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, तो वो C होगा, वो हमें गिवन होगा, और मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हमें निकालनी होगी, वो क्वेश्चन में हम प्रोवाइड करेंगे, वो हमें निकालनी है, एंड देन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास वैल्यूज आ जानी है। सो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा C अपॉन में डेल्टा M। अब मेजर करेंगे मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डेल्टा C, और हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मिल जाएगी अगर हम डेल्टा नॉट यानी कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मोलर कंडक्टेंस हमें पता है तो। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन कैसे करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कांस्टेंट की, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हमें चाहिए। इन प्रीवियस क्लासेस हमने देखा है, जाना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट K होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो K इज इक्वल टू
C, that is concentration, alpha square upon में 1 minus alpha. So that is known as the dissociation constant. Dissociation constant. So ये हमारे पास हो गया. जहाँ पर कंसंट्रेशन C कंसंट्रेशन है, A डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा. सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम वैल्यूज अल्फा की जो मोलर कंडक्टेंस से निकाली थी हमने, तो मोलर कंडक्टेंस से निकाली थी वो अबव इक्वेशन हम पुट कर सकते हैं, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा अगर हमें मोलर कंडक्टेंस प्रोवाइडेड है. मोलर कंडक्टेंस नहीं प्रोवाइडेड है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला लगाकर जान सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस कितनी होने वाली है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड नंबर 20. I hope you all will understand the topics covered in this video. So in next video we will try to cover the electrolytic solutions, Nernst equation, as well as some important and basic topics of this chapter. And from this week we shall also start chapter number 4, galvanic, not galvanic, that is chemical kinetics. So next topic हमारा होगा गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच. जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगी हमारे पास. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स होंगी. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी हमारे पास. और सॉल्ट ब्रिज के कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे जिसको हम कवर करेंगे. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ईएमएफ होने वाला है गैल्वेनिक सेल में, सेल पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट numericals. So until then, stay happy, stay with the studies, and follow Remind version 2.0 with me. So until then, we will meet next time in episode number 21. Bye bye.